हो। एक तो जानकी जी नीचे खड़ी हुई हैं और राघवेंद्र सरकार ऊपर खड़े हैं। ओहो। और सखियां कह रही हैं आगे आ जाओ सखियां, आगे राम जी के। सखियां कहने लगे राम जी झुक जाओ। हे राम जी, आप देख रहे हैं हमारी जानकी जी अपने हाथों में वरमाला लेकर के आ रही हैं और आ चुकी हैं, इसलिए अब आप वरमाला पहन लीजिए। अरे जीजा, अरे जीजा जी थोड़ा झुक जाइए ना। अरे मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं झुकने लायक नहीं हूं, नहीं तो मैं तो 4 बार झुक जाती। वो झुक जाइयो रे, झुक जाइयो रे, झुक जाइयो। आप लोग भी, आज माताओं का दिन है सब, आप लोग भी तलियों की सेवा के साथ राम जी से कहेंगे वो झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। 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 कब से खड़ी है लाला पाँव दुख न लागे। कब से खड़ी है लाला पाँव दुख न लागे। कब से खड़ी है लाला पाँव दुख न लागे। कब से खड़ी है लाला पाँव दुख न लागे। तो बड़े दे तीरा लली मेरी छोटी सी। तो मैं हो बड़े धीरे लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। जीजा जी, अजी जीजा जी थोड़ा झुक जाइए ना। देखिए हमारी प्राण धन किशोरी जो किस प्रकार माला लेकर खड़ी हैं, आप झुकते क्यों नहीं हैं? अरे झुक जाइए जीजा जी, झुक जाइए। मुझसे तो कोई जीजा कहने वाला नहीं है, नहीं तो मैं तो 4 बार झुक जाती। आप देख रहे हैं जानकी जी कितनी देर से खड़ी हैं, उनके चरण भी दुखने लग गए हैं, थोड़ा झुक जाइए। हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और यहाँ कवि लिखते हैं कि राम जी झुकना नहीं चाहते, झुकेंगे नहीं, और बिना झुके जानकी जी जयमाल पहनाए तो कैसे पहनाए। तो ये दर्शनीय रहेगा कि जानकी जी आखिर जयमाल पहनाएंगी कैसे। कवि ने लिखा शिव धनुष तोड़ा राम ने पम गम गरे गरे से। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। सब देवी देवता भी लगे करने स्तुति। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। सब देवी देवता भी लगे करने स्तुति। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। 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 इतने ही में जयमाल लिए आई जानकी। इतने ही में जयमाल लिए आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान थी कली। डालू गले में किस तरह हैरान। बात है तो क्यों ना चरण पकड़ लिए जाए। जानकी जी धीरे धीरे चरणों की ओर बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे ही चरणों के करीब पहुंची, एकाएक उन्हें एक बात याद आई। कौन सी? गौतम प्रिय गत सुरत कर, नहीं पर सत पद पान। मन वैसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान।
को बात याद आ गई कि ये वही चरण हैं जिन चरणों के स्पर्श से एक पाषाण, एक पत्थर ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। आप रामचरितमानस में आपने सुना है कि पत्थर को चरण स्पर्श दिया तो अहिल्या जो पत्थर के रूप में पड़ी थी वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। जानकी जी को बात याद आई कि इन चरणों के स्पर्श से पत्थर स्त्री बनते हैं, लेकिन मैंने जो अपने हाथों में कंगन पहन रखे हैं इनमें माणिक, मोती, मूंगा, जवाहरात जो जड़े हैं वो भी क्या हैं? सब पत्थर ही तो हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चरण स्पर्श करते समय इन पत्थरों का, इन कंगनों का स्पर्श इन जादू वाले चरणों से हो गया तो वहां तो पत्थर एक था तो स्त्री बनी एक। यहाँ मेरे आभूषणों में ये पत्थर जड़े हैं अनेक, तो यहाँ पे भी कहीं अनेकों स्त्री प्रकट ना हो जाएं तो सभा के मध्य में मेरी हंसी हो जाएगी कि हमने तो चरण स्पर्श करने के लिए कहा था और यहाँ जानकी तो जादू कर रही है, सखियों के मध्य हंसी हो जाएगी। तो ऐसा सोच करके चरण स्पर्श करना ठीक नहीं समझा जानकी जी ने, और जानकी जी ने बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। जानकी जी रुक गई, झिझक गई, ठिठक गई, तो कवि को लिखने का मौका मिल गया और कवि ने लिखा क्या? कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा। जब उस उपाय ने काम नहीं किया तो दूसरा उपाय विचार लिया जानकी जी ने, और किया क्या कि आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। और लखनलाल जी से कहने लगी जानकी जी आंखों ही आंखों में क्या? ओ लखन थोड़ी देर तस्वीर को उतारे, ओ लखन थोड़ी देर तस्वीर को उतारे, भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना दे, भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना दे। जानकी जी कहने लगी लखनलाल से, लखनलाल मैंने सुना है तुम शेषावतार हो, और मैंने ये भी सुना है कि संपूर्ण पृथ्वी शेष जी के फन पर विराजमान है, तो लक्ष्मण क्यों ना तुम इस पृथ्वी को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के गले में जयमाल पहना दे। लेकिन लखनलाल मुस्कुराने लगे, सोचने लगे कि आज माता समान भाभी प्रेम में इतनी विह्वल हो रही हैं कि इन्हें यह भी नहीं पता है कि यदि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो संपूर्ण पृथ्वी उठेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पृथ्वी का केवल वही भाग उठे जहां पर जानकी जी खड़ी हैं। यदि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो सारी पृथ्वी उठेगी, राम जी भी ऊपर होंगे, जानकी जी भी ऊपर होंगे, सभी ऊपर होंगे, तो इसलिए पृथ्वी को उठाने से तो लाभ नहीं बनेगा। लेकिन आज प्रथम बार सेवा का अवसर दिया है तो मैं इसे अवश्य निभाऊंगा। तो कवि ने लिखा और लखनलाल उद्यत हो गए उस कार्य को करने के लिए। कवि ने लिखा इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में वो जाके गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में वो जाके गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि से लगा ले, गिरते ही चरणों में समाधि से लगा ले। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने केवल प्रणाम नहीं किया, लक्ष्मण जी ने गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। समाधि का तात्पर्य ये नहीं होता कि पद्मासन मार लिए, नेत्र बंद कर लिए, वही समाधि है, नहीं। समाधि का भावार्थ है कि एक अवस्था में देर तक स्थिर हो जाना वही समाधि है। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने केवल प्रणाम नहीं किया है, नीचे गए हैं प्रणाम करने के लिए और वहीं रह गए, ऊपर नहीं आए। अब राघवेंद्र सरकार देखने लगे कि प्रतिदिन लक्ष्मण आते थे, प्रणाम करते थे, मैं आशीर्वाद दे देता था और उन्हें अपने स्थान पर खड़े हो जाते थे। लेकिन आज लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते ही रह गए, ऊपर आ ही नहीं रहे। तो कभी राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण की तरफ देखें, कभी जानकी जी की ओर देखें, तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र सरकार भी समझ गए कि आज दोनों देवर भाभी कुछ ना कुछ मुझसे कराना चाहते हैं। तो इसलिए कवि ने लिखा तो राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भात को, इतने ही में रामचंद्र आपकी जय जानकी,
साथ में यहाँ जानकी जी ने जयमाल अर्पित की है और अब हमारे निवेदन है सभी भक्तों से